ये सत्य बात है, आज नहीं तो कल ये होने वाला था, लेकिन ये फिलहाल हो चुका है अभी और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हो चुका है। और ये हो चुका है तो फिर आपको ये समझना है कि भाई ये हो गया तो हमें एज ए यूजर पता होना चाहिए, क्योंकि हम बाइबिट एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं कि टैक्सेशन की जो लाइबिलिटीज हैं अगर अभी फिलहाल हम यूज करेंगे तो हमारे ऊपर वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो कि एज ए यूजर बन जाएंगी। क्योंकि बाइबिट एक्सचेंज ने पहले ही रिपोर्ट कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई रिंकू ने ना इतना ट्रेड किया था और इतना हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, और अभी आप जानो और रिंकू जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं। और रिंकू को पता ही नहीं था कि भाई वो बाइबिट एक्सचेंज को यूज कर रहा है, मस्त ट्रेड कर रहा है, उसका टीडीएस कट रहा है, तो गवर्नमेंट ने पहले ही उसका टैक्स काट लिया। वो बेचारा उस गलत फहमी में है और उसकी इस गलत फहमी को किसी ने दूर किया नहीं, जिसके कारण उसको नोटिस मिलेगा, वो बहुत सारा पेनल्टी जमा कराएगा एंड इन फ्यूचर उसको समस्या भर भर के होने वाली है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल आप सभी को एक ऐसा ईमेल मिला होगा जिसमें आपको बोला गया होगा कि भाई जो टीडीएस है ना वो कंपलसरी है एंड एप्लीकेबल होगा एज ए इंडियन यूजर या फिर आप बोल लीजिए कस्टमर। अब अगर आप एक न्यू यूजर है तो टीडीएस क्या एक्स्ट्रा टैक्स होता है क्या, और ये कहाँ पर लगेगा, कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे आप चेक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि एज ए यूजर आपको पता होनी चाहिए। एंड मैं आपको लास्ट में एक सजेशन भी देने वाला हूँ जो कि एज ए इंडियन यूजर आपके बड़े काम का होगा। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से $500 वर्थ ऑफ वाउचर्स गिव अवे किए जाएंगे जिनको आप यूज करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, बिंगेक्स एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक को यूज करके एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, केवाईसी कंप्लीट करनी है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोड दिखेगा, जो भी आपको कोड दिखता है उस कोड को आपको कमेंट कर देना है एंड जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको वाउचर मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा बाइबिट एक्सचेंज पर, उस पर आपको कुछ इस प्रकार से एक ईमेल मिला होगा। वैसे अगर आप बाइबिट की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी इनका जो ब्लॉग है सिंपली वो यहाँ पर लाइव हो चुका है, जो कि यहाँ पर 1 दिसंबर को ही इन्होंने यहाँ पर अनाउंस कर दिया था। एंड सिंपली यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है ईमेल में वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बाइबिट एक्सचेंज जब FIU रजिस्टर्ड नहीं था तो इसको काफी सारी पेनल्टी भी पड़ी, इवन यहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी पाए गए थे। सो वहां पर भी इनके ऊपर रफली 9 करोड़ एंड 27 लाख रुपए के समथिंग पेनल्टी लगी थी। सो जब आप FIU इंडिया के साथ में रजिस्टर करते हैं ना तो काफी सारी कंडीशन होती हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है एंड उसी में से ये जो TDS वाली कंडीशन है ना ये भी फुलफिल करनी पड़ती है। सबसे पहला नेम था 30% फ्लैट टैक्स लगेगा, जो कि स्पॉट के अंदर लगता है, फ्यूचर्स के अंदर नहीं लगता। कितना भी आप प्रॉफिट करो भले ही स्पॉट के अंदर, एंड अगर आप लॉस करते हो तो वो लॉस ना किसी भी प्रकार से यहाँ पर सेट ऑफ नहीं होगा। ट्रेडिंग फीस यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा कि भाई फीस पे कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं। एंड आपका यहाँ पर जो बेसिकली GST है वो लगेगा ट्रेडिंग फीस के ऊपर। एंड अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में बाई करते हैं तो 2% TDS लगेगा। एंड अगर आप INR के पेयर में बाई करते हैं तो बाई साइड TDS नहीं लगेगा, सेल साइड TDS लगेगा। अब यहाँ पर मिसिंग क्या था, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे TDS, क्योंकि यहाँ पर जो INR पेयर है वो तो है नहीं, यहाँ पर जो पेयर है बेसिकली वो USDT का पेयर ही है। ऐसा कोई भी एक्सचेंज नहीं है फिलहाल जिन्होंने FIU रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भाई INR पेयर प्रोवाइड करवा दिया, वो नहीं। केवल आपको USDC या फिर अलग पेयर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, बट मोस्टली आप USDT या USDC में ही ट्रेड करते होंगे। सो जब हम नॉर्मली किसी भी कॉइन को बाई करते हैं, मान के चलिए कि आप बाइबिट एक्सचेंज पर स्पॉट के अंदर किसी भी कॉइन को बाई करते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि गवर्नमेंट को पता रहे कि भाई रिंकू ने कितना कॉइन खरीदा है। बाय तो हम रिंकू से पूछेंगे जब रिंकू ITR फाइल रिटर्न करेगा ना, तब हमें तो केवल जो सेल वैल्यू है वो जानना है, लेकिन सेल वैल्यू कौन बताएगा, एक्सचेंज बताएगा। एक्सचेंज कैसे बताएगा, जब भी हम किसी भी एक्सचेंज पर, जैसे कि मैं एक बार आपको लाइव एक्सप्लेन करने के लिए किसी इंडियन एक्सचेंज का डेटा आपको शो करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपका टोटल ऑर्डर वैल्यू, मैं आपको दूसरे एक्सचेंज का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने फिलहाल ट्रेड नहीं किया है स्पॉट के अंदर, तो मैं वो आपको नहीं बता पाऊंगा, बट कुछ इसी प्रकार से दिखेगा कि भाई टोटल वैल्यू आपका कितना बना, उसके बाद में आपका फीस कितना लगा, 18% GST
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 18% जीएसटी भी लगेगा। बेसिकली आपकी जो टोटल फीस होगी ना उसके ऊपर जीएसटी बनेगी 18% एंड 1% टीडीएस बनेगा। बाय तो रिंकू बताएगा एंड सेल वैल्यू एक्सचेंज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको बता देता है एंड फिर हम बताते हैं कि देखो मैंने इतने का खरीदा था और इतने का मैंने बेचा है तो मुझे इतने का नेट यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। एंड ये जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है ना, ये ट्रैकिंग के लिए किया गया है, ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स आपका नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो 1% टीडीएस है ना, इसको आप क्लेम कर सकते हैं जब आईटीआर फाइल रिटर्न करेंगे। तो आप ऐसा ना सोचे कि भाई ये एक्स्ट्रा टैक्स काट लिया और ये तो 30% के अलावा लग रहा है, नहीं, केवल ये ट्रैकिंग के लिए लगाया गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बाइबिट एक्सचेंज पर स्पॉट के अंदर ट्रेड करते हैं ना, तो आपका 1% बाय साइड भी कट जाएगा एंड सेल साइड भी कट जाएगा। सो एज ए यूजर देखो ये आपको डिसाइड करना है, बट मैं केवल इतना बोलूंगा कि अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आप बाइबिट का उपयोग ना करें। आप यहाँ पर CoinDCX या फिर यहाँ पर जो कॉइन स्विच है इसका उपयोग कर ले, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सभी कॉइन्स मिल जाते हैं। तो आपका यहाँ पर एटलीस्ट जो टीडीएस है वो 2% नहीं लगेगा, 1% लगेगा। इसके अलावा अगर आप फिएट डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर भी आपका जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल होने वाला है। अगर आप बाइबिट एक्सचेंज पर हर एक सेगमेंट में कैसे टैक्स लगता है, कैसे टीडीएस लगता है एंड कौन कौन से फीचर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए टैक्स लगने के बाद में, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं पहले से। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो टैक्स प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको और भी काफी सारे एक्सचेंजों के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।